देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जहां एक और सरकारी मशीनरी एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर तेजी दिखा रही है, तो वहीं सियासी दल इस पर राजनीति करते दिख रहे हैं। बता दें कि इस रोड के निर्माण की जद में 2619 घर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड के निर्माण की प्रक्रिया तेज। एलिवेटेड रोड के निर्माण पर गरमाने लगी सियासत। कांग्रेस ने पुनर्वास की उठाई मांग। बीजेपी ने राजनीति नहीं करने का दिया सुझाव। एलिवेटेड रोड की जद में 2619 मकान। देहरादून में एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर जहां एक और सरकारी मशीनरी ने तेजी दिखाई है, तो वहीं नेताओं के बीच इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के चलते टूटने वाले मकानों के मसले पर राजनीति जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के जद में आने वाले मकानों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। देखिए, एलिवेटेड रोड्स की आवश्यकता निश्चित ही बढ़ते उसके समय है, लेकिन नागरिकों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरा मुआवजा जिनके मकान या घर वो किए जा रहे हैं, अगर डिसमेंटल किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनको उनकी रजामंदी इसमें होनी चाहिए। ज़बरदस्ती इसमें अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को तैयार करके इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट के कामों में रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका नुकसान ना हो, ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये इससे पूर्व में फ्लड जोन के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर कई बार बस्तियों को तोड़ा गया। पिछले वर्ष लगभग 496 मकान तोड़ने की योजना थी। ये 250 मकान इन्होंने तोड़े। बरसात आने के कारण वो रुक गए और इन्होंने फ्लड जोन के नाम से अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करी। उससे पहले अतिक्रमण के नाम पे सभी को नोटिस दिए गए। हम लोगों ने प्रदर्शन करा और मुख्यमंत्री से मिले, सचिव से मिले, सारी वार्ता हमने करी और उसके बाद अतिक्रमण के नाम से वो नोटिस निरस्त कराया। फिर एक ये अध्यादेश लिया है 3 साल का। हमारा कहना यह है कि जब एक ये नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट में पास हो चुकी है और उसके रखरखाव के लिए विधानसभा में पास हो चुकी है, उसके रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यवधान भी कर दिया गया है और 2 अक्टूबर 2016 को उसके तहत लगभग हमने 100 लोगों को मालिकाना हक दे दिया है। तो क्यों ना उस नीति के अनुरूप चलें। वहीं बीजेपी के विधायक और शहर के मेयर रह चुके विनोद चमोली एलिवेटेड रोड के निर्माण को न सिर्फ एक बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं, बल्कि इसे शहर की सूरत बदलने वाला भी बता रहे हैं। इसके साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि जिन लोगों के पास भी निर्माण के स्वामी होने का प्रमाण होगा, उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। नहीं, देखिए, शहर के डेवलपमेंट को टोटलिटी आपको देखना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट उठा के देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जब हम मलिन बस्तियों की बात करते हैं तो मलिन बस्तियों में मात्र 3000 मकान नहीं है, मलिन बस्तियों में 40,000 से ऊपर मकान है। अगर हम 3000 मकानों का विस्थापन करते हैं, उनकी अस्थायी व्यवस्था कर देते हैं, उनको उजड़ने से बचाते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो मलिन बस्ती क्षेत्र है। अगर उनको हम कहीं अस्थायी मकान दे देते हैं, उनका आवास सुरक्षित कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता उनके साथ कोई अन्याय होने वाला है। और 3000 मकानों को शिफ्ट करने के बाद अगर हम लगभग 40,000 मकानों को बचा रहे हैं, 40,000 लोगों के घरों को हम सुरक्षित कर रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई घाटे का सौदा है। ये बेहतर काम हो रहा है। और जो लोग यहाँ से विस्थापित किए जाएंगे उनको भी हमने रेस्ट एश्योर किया है कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। आपको विस्थापित करना, आपकी आवासीय व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने ये जिम्मा उठाया है और इस प्रोजेक्ट का उसको हिस्सा बनाया है। देहरादून में बढ़ता पॉपुलेशन और इसके साथ ही बढ़ता जाम शहर के लिए एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, ताकि लोगों को जाम के झाम से निजात मिल सके। लेकिन इस बीच परियोजना का विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि इस एलिवेटेड रोड को बनाने की जद में हजारों मकान आ रहे हैं। जहां रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, उस जगह पर 2619 घर हैं, जिन्हें हटाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण मुमकिन है। दरअसल बिंदाल तट पर 1499 घर हैं, तो वहीं रिस्पना किनारे पर 1120 कच्चे पक्के मकान हैं। रिस्पना नदी के ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड के लिए 44.6421 और बिंदाल 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्लों की भूमि शामिल है। इस भूमि पर 2619 कच्चे और पक्के मकान बने हैं, जो रोड की जद में आने से ध्वस्त हो सकते हैं।
रिस्पना के आखिर किन मोहल्लों पर खतरा मंडरा रहा है, बताते हैं आपको। 11 किलोमीटर सड़क को अजबपुर कला, धर्मपुर, डालनवाला, कंडोली, अधोईवाला, जाखन, धोरणखास, किशनपुर, तरला, नागल डाकपट में भूमि अधिग्रहण की जानी है। रिस्पना पुल से लेकर नांगल पुल तक 399 कच्चे और 771 पक्के मकान रोड की जद में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिस्पना और बिंदाल पर जो मकान रोड की जद में आ रहे हैं, उनमें 70% से ज्यादा मकान अवैध हैं, जो सरकारी भूमि पर बसे हैं। बिंदाल में कहां किया जाएगा अधिग्रहण का कार्य, ये भी आपको बताते हैं। बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर सड़क के लिए कारगी ग्रांट, ब्राह्मणवाला, देहरा खास, निरंजनपुर, कांवली, चक्खूवाला, डोबालवाला, हाथी बड़कला, विजयपुर, जाखन, विजयपुर जोहड़ी, मालसी, प्रीतपुर सौंतर, कुशनपुर, ढाकपट्टी में जमीन का अधिग्रहण होना है। बिंदाल पुल से मसूरी रोड मैक्स अस्पताल तक 560 कच्चे और 934 पक्के मकान जद में आ रहे हैं। एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकान में रह रहे लोगों ने अब इस परियोजना का विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मकान ध्वस्तीकरण से पहले उनका पुनर्वास किया जाए। वहीं इन लोगों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।